नमस्कार। आज हम बंगाल शैली के दूसरे महत्वपूर्ण चित्रकार नंदलाल बोस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के संचालन व शोभावर्धन हेतु जिन महान प्रतिभाओं को ढूंढा था, उन्हीं में से एक नंदलाल जी थे, जो शांति निकेतन के कला भवन के अध्यक्ष थे। रूपपति आचार्य नंदलाल जी के जीवन और उनकी रचना को देखने वाला यही सोचता रह जाता है कि उनके शिल्प सुलभ समदृष्टि ने उनके जीवन को ऐसी सादगी प्रदान की है, अथवा इस सादगी ने ही उनकी रचनाओं में एक अपूर्व भेदातीत समदृष्टि का समावेश कर दिया है। ऐसे संपूर्ण भारतीय कला मनीषी व रूपपति का जन्म 3 दिसंबर 1882 या 83 को मुंगेर खड़गपुर में हुआ। इनके पिता नहर विभाग में एक निदेशक थे, लेकिन बाद में उनकी दरभंगा महाराज के राज्य में स्थापत्य शिल्पी के रूप में नियुक्ति हुई। नंदलाल की माता भी एक शिल्पी थी। बचपन से ही बालक को कला का वातावरण मिला और यह बाल कलाकार बड़ी उत्सुकता से कुम्हारों को मिट्टी के खिलौने बनाते हुए घंटों तक देखा करता था। इस कलाकार का सुलभ हृदय मन संस्कृत व्याकरण व गणित में कभी नहीं रमा। बड़ी मुश्किल से 10 दर्जा क्लास पास की। इंटर परीक्षा उनसे पास नहीं हो सकी। अभिभावक उन्हें डॉक्टर या अर्थशास्त्री बनाना चाहते थे, लेकिन वे तो सदैव फीस तथा किताबों के पैसे से कला पत्रिकाएं खरीद लेते थे। लगभग 23 वर्ष की अवस्था में वे स्वेच्छा से कलकत्ता के आर्ट स्कूल में दाखिल हुए। उस समय स्कूल के उपाध्यक्ष पद पर अवनींद्रनाथ थे। अवनींद्रनाथ जी शिष्यों से सामान्य संबंध नहीं रखते थे, बल्कि उनके संबंध अत्यंत बंधुत्वपूर्ण होते थे। कला गुरु अवनी बाबू ने नंदलाल की प्रवेश परीक्षा के लिए रेखांकित सिद्धिदाता गणेश की प्रच्छवि देखकर उन्हें अपना प्रिय शिष्य बना लिया। शिक्षा काल के दौरान रफेल की मैडोना व रवि वर्मा की महाश्वेता देवी की इन्होंने अनुकृतियाँ की थी। 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित विचित्रा नामक शिल्पकला केंद्र तथा ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट के ये प्राचार्य बने। 1922 में शांति निकेतन के कला विभाग के अध्यक्ष पद को संभाला। यहाँ ये मास्टर मुशाय के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने कला संबंधी पुस्तकें भी लिखी, जैसे शिल्पकला रूपावली, शिल्प चर्चा, शिल्प कथा, भारतीय कला का सिंहावलोकन। इन्हें अनेक पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि, विश्व भारती द्वारा देशकोत्तरम, 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, ललित कला अकादमी दिल्ली की अधि सदस्यता, कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट, ललित कला अकादमी कोलकाता द्वारा रजत जयंती पदक, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता द्वारा रविंद्र शताब्दी पदक, ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स द्वारा 500 रुपये का नकद पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। ये पहले भारतीय चित्रकार थे जिन पर रंगीन वृत्त चित्र बना, साथ ही इन पर डाक टिकट भी छापा गया। इन्होंने फैजपुरा, हरिपुरा ग्राम और पल्ली कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा की। हरिपुरा अधिवेशन के लिए अनेक चित्र बनाए जो हरिपुरा पोस्टर कहे जाते हैं। स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन व अलंकरण भी उन्हीं के निर्देशन में हुआ था। उनके प्रमुख चित्र हैं सिद्धिदाता गणेश, सती शिव विषपान करते हुए, स्वर्ण कलश, अर्धनारीश्वर, सरस्वती, वीणावादिनी, वृक्षारोपण, बसंत, अहिल्या, पार्थसारथी, लक्ष्मी, पद्म स्थित, कुरुक्षेत्र, दांडी मार्च, उमा शिव, शबरी, उषा किरण, अभिसारिका, महाश्वेता, नौका विहार, चिता पर चढ़ती सती, सती का देह त्याग,
कर्ण का सूर्य पूजन, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और यम, पद्मिनी और भीम सिंह, एकलव्य और अहिल्या उद्धार, धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण, रविंद्रनाथ के काव्य संग्रह गीत वितान के चित्र, त्वै पासे, चौकी पर आसीन अवनी बाबू, नल दमयंती, गोकुल वृत्त, संथाल कन्या, पशु पक्षियों के चित्र, हास्य व्यंग का चित्र, दो लड़कियों को मुड़कर देखते छात्रों का पेट से टकराना तथा इनका अंतिम चित्र धूमावली आदि। इन्होंने माइकल एंजेलो तथा रेफेल के चित्रों की प्रतिकृतियां भी बनाई। उन्होंने 3 प्रकार के चित्रों का अपने ग्रंथों में उल्लेख किया: अनुकारक, व्यंजक और छांदसिक। अजंता बाघ की प्रतिलिपियां भी इन्होंने बनाई। नंद बाबू ने टेम्परा व जल रंग में ही प्रायः अपने चित्रों को बनाया है। उन पर अजंता व बाघ के भित्ति चित्रों का अविस्मृत प्रभाव पड़ा। तत्कालीन सरकार ने उन्हें अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिकृति बनाने वाले दल का सम्मानित सदस्य बनाया। 1910-11 में वे अजंता तथा 1920-21 में बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार करने हेतु गए। उन्होंने धार्मिक व पौराणिक विषयों को ही प्रायः अपने चित्रों के लिए चुना। कला विद्यालय की शिक्षा के बाद उन्होंने टैगोर के घर में ही स्थित विचित्र क्लब में चित्रण कार्य आरंभ कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम वॉश पद्धति में सती, शिव विषपान करते हुए जैसे चित्र बनाए। दूसरे चरण में अनेक चित्रों को विस्तृत किया, जिसमें स्वर्ण कलश, अर्धनारीश्वर, सरस्वती, वीणावादिनी, वृक्षारोपण जैसे प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण हुआ। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में उनके बने चित्रित पैनल्स इस चरण के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। तीसरे चरण में उन्होंने ऐसे चित्रों का निर्माण किया जिन पर सीधा पूर्वीय शैली का प्रभाव लगता है, जैसे जापानी तुलिका आघातों से बना वसंत चित्र। इस तरुण शिल्पी की प्रशंसा भगिनी निवेदिता ने भी बहुत की है। वे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ 1924 में चीन व जापान भी गए, जहां उन्होंने पूर्वीय चित्र शैलियों का अध्ययन किया। ये पोस्ट कार्डों व कार्डों पर चित्र बनाकर लोगों को व विद्यार्थियों को भेजते थे। छापा चित्रण भी करते थे। यथा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा उनका लोकप्रिय छापा चित्र है। उनके शिष्य इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ की पुत्रवधू प्रतिभा देवी, जया अप्पा स्वामी, राम किंकर, शंकु चौधरी आदि थे। नंदलाल बसु के चित्रों में भारतीय आत्मा पूर्ण रूप से उतरी है। लगता है वे अजंता के किसी चित्रकार के वंशज हैं। इनकी शिल्पचर्या में रंगबोध, जीवन रेखाओं की चंचल गति, शिल्प शैली का प्रवर्तन सक्षम और अमर है। शिल्प में उनका मर्मबोध इतना गहन और प्रदीप्त है जो अनागत काल के लिए भारतीय शिल्प इतिहास में भास्कर सदृश रहेगा। इन्होंने भारत के संपूर्ण कला तीर्थों, प्रमुख नगरों व कला केंद्रों की यात्राएं की थी। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सूर्यदयता से भरा एवं प्रभावोत्पादक था। सांवला चौकोर चेहरा, छोटे घुंघराले बाल, उठा मस्तक, हल्की भौहें, पैने नेत्रों पर सुनहरे चश्मे का जड़ाव, सीधी नाक, पतले अधर की मुखाकृति लिए मिष्ट मितभाषी थे। वे बड़े ही मृदुल एवं शिष्ट थे। उनकी वेशभूषा भी बड़ी सादी होती थी। लंबा कुर्ता पाजामा, पैरों में शांति निकेतनी चप्पल, बगल में छाता व कंधे पर लटका झोला उनकी वेशभूषा के अंग थे। पाजामे का निचला भाग शांति निकेतन की लाल मिट्टी से रंग जाता था। जब भी कोई चीज़ उन्हें मार्ग में भा गई, झोले से कार्ड निकालकर तुरंत उसे स्केच कर लेते थे। वे विश्व भारती में मास्टर मुशाई के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वदेशी के पक्षपाती इस कलाकार का देहावसन 16 अप्रैल 1966 को हुआ। रविंद्रनाथ ने उन पर कविता लिखी, विधाता के साथ न जाने किस छल कौशल से गुपचुप तुम्हारी बातचीत हुआ करती है। कहा जाता है इन्होंने 10,000 चित्र बनाए। प्रारंभ में इन्होंने वॉश चित्र बनाए, किंतु जीवन के अंतिम वर्षों में टेम्परा में परंपरा को आधार मानकर चित्रण किया। आधुनिक कलाकारों में ये अजंता के सबसे निकट हैं। उनकी शैली अजंता से निकट संबंध रखती है।
इस लेक्चर में हमने नंदलाल बोस के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बंगाल शैली के ही अन्य प्रमुख चित्रकार असीत कुमार हलदार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।